में है चेतन निज तू पर में क्यों भरी माता है तू निज की भूमि निज में है चेतन निज तू पर में क्यों भरी माता है तू। अनंता सिद्ध परमेश की भगवान की धर्मानुरागी बंधुओं, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा हमारे बीच चल रही है। क्रम क्रम से एक एक अंग को हमने समझा। सच्चे देव शास्त्रों पर श्रद्धा करना, शंका नहीं करना, निशंकी तत्व, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, निकांक्षित, धर्मियों को देख करके ग्लानि नहीं करना, निर्विचिकित्साक, सही गलत का निर्णय करना, अमूढ़ दृष्टियां, दूसरों के दोषों को छुपाना, अपने दोषों को प्रकट करना, अपने गुणों का व्याख्यान नहीं करना, उपगुहन अंग। उपगुहन के बाद कल हमारे बीच चर्चा हुई थी स्थितिकरण अंग की। यदि कोई भाई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है, उसे धर्म मार्ग में स्थित करना, धर्म मार्ग में लगाना स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण के बाद नंबर आता है वात्सल्य अंग का। वात्सल्य अंग कहते किसे हैं? वात्सल्य अंग की परिभाषा क्या है? रत्नकरण श्रावकाचार्य ने समंत्र स्वामी ने वात्सल्य अंग की परिभाषा करते हुए कहा है, स्वयं ध्यान प्रति सद्भावा सनाथा पेन्येत्वा प्रति प्रति यथा योगम वात्सल्यमभिलभ्यते। क्या कहने का प्रयास किया है कि जो अपने हैं, अपने कौन, स्वजन अपने तो अपने हैं ही, परिजन साधर्मी भाई, और साधर्मी भाई के अलावा विश्व के समस्त प्राणी के प्रति वात्सल्य का भाव हो, प्रेम का भाव हो, एक ही भावना है। जब वात्सल्य हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव एक ही भावना भाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे।
और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह क्या सोचता है कि सभी सुखी रहे। नहीं, कहना क्या है कि हमें अपने अंदर वात्सल के भाव जागृत करना है और वह वात्सल भी कैसा हो। छहढाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, धर्मी सो हो वच्छ प्रीति सब। जो साधर्मी भाई होता है उसका प्यार किसके समान होता है? गौ और वच्छ, गाय और बछड़े के समान प्यार होता है, वात्सल्य होता है। यहाँ दौलत राम जी ने माँ बेटे का उदाहरण क्यों नहीं दिया? पति पत्नी का उदाहरण क्यों नहीं दिया? भाई बहन का उदाहरण क्यों नहीं दिया? भाई भाई का उदाहरण क्यों नहीं दिया? एक पशु का उदाहरण दिया। गाय के अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। अपने बछड़े के प्रति, लेकिन एक माँ जो होती है, माँ के अंदर एक स्वार्थ होता है कि ये बेटा मेरे कब काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। एक पिता को स्वार्थ हो सकता है, लेकिन गाय को नहीं होता है। पति पत्नी के अंदर स्वार्थ हो सकता है, भाई भाई के अंदर स्वार्थ हो सकता है, भाई बहन के अंदर स्वार्थ हो सकता है, लेकिन बात चल रही है वात्सल्य की कि हम अपने अंदर वात्सल्य को कैसे प्रकट करें। और जब तक हमारे अंदर वात्सल्य के भाव नहीं आएंगे, हमारे अंदर धर्म की जागृति नहीं होगी और धर्म की जागृति करने के लिए हमें वात्सल्य उनको प्रकट करना होगा। और बहुत बार देखते हैं यहाँ जितने बैठे हैं कैसे बैठे हैं, वात्सल्य अंग के धारी ही बैठे हुए हैं। यदि आपके अंदर वात्सल्य नहीं होता तो आप यहाँ आते नहीं आते। आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से या पैदल भी जा रहे हो और आपको दूर से कोई दिगंबर साधु विहार करता नजर आ जाए, क्या होगा? गाड़ी से उतरने का प्रयास करोगे जबकि कोई पहचान नहीं है, आप जानते भी नहीं हो। यहाँ से यदि 500 किलोमीटर भी दूर चले गए और रास्ते में नजर आए तो आप गाड़ी से उतरने का प्रयास करोगे और गाड़ी से भी नहीं उतर पा रहे हो तो वहीं से हाथ जुड़ जाएगा। और जुड़ता है, गुणी जनों को देख हृदय में क्या है, मेरे प्रेमी मन आवे। गुणी जनों से क्या क्या है? जो साधर्मी भाई हैं, जो धर्म मार्ग में स्थित हैं, क्योंकि कल स्थिति कर्म की बात की थी।
एक ना एक से संबंध है। कल स्थित किया था कि कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो तो उसे धर्म मार्ग में लगाना, और जब धर्म मार्ग में लग गया उसके प्रति वात्सल्य के भाव जागृत हो गए। और जो अधर्मी होता है वह धर्म मार्ग से च्युत करने का प्रयास करता है। कोई मंदिर आ रहा हो, स्वाध्याय सुनने के लिए जा रहा हो, प्रवचन सुनने के लिए जा रहा हो, अरे चल भाई, प्रवचन तो प्रतिदिन सुनते हो, चलो आज किट्टी पार्टी में चलते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वह सोचता है किट्टी आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन प्रवचन यदि निकल गए तो क्या होगा? एक शब्द भी यदि आपके अंदर परिवर्तित कर सकता है। एक दृष्टांत आता है, कि एक डाकू था। डाकू ने अपने बेटे से कहा, बेटा जैन मंदिर के सामने से मत निकलना कभी। यदि जैन मंदिर के सामने से निकलना भी पड़ जाए किसी मजबूरी में तो दोनों कानों को बंद कर लेना, कान में उंगली डाल लेना। यदि जैन मंदिर के सामने से निकल गया तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, तुम डकैती नहीं कर पाओगे। पिता की बात मानने लगा। एक दिन उसे जैन मंदिर के सामने से ही निकलना पड़ा। जब जैन मंदिर के सामने से निकलना पड़ा, उसने दोनों उंगलियां दोनों कान में डाल ली। ध्यान कहीं और था, सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर से ठोकर लगी और गिर पड़ा। उंगलियां बाहर निकल गई कानों से। जब उंगलियां कानों से बाहर निकल गई, वहां पर किसी महाराज श्री के प्रवचन चल रहे थे, और प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में विषय चल रहा था कि देवों की परछाई नहीं पड़ती। क्या चल रहा था? कि देवों की परछाई नहीं पड़ती। उस बच्चे ने मात्र इतने ही शब्द सुने और आगे बढ़ गया। जब वह आगे बढ़ गया, एक दिन राजा के महल में चोरी करने के लिए घुसा, और जब चोरी करने के लिए घुसा, चोरी भी वह बड़े चालाकी से करता था। उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। राजा ने सोचा कि कैसे पकड़ा जाए, चोर कौन है? निरंतर राज्य में चोरी हो रही है, लेकिन आज तक चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद राजा ने उसे पकड़ लिया, बहाने से बुलाया।
अब बहाने से बुला करके उसे शराब पिला दी। इतनी शराब पिलाई कि वे नशे में धुत हो गया। जब नशे में धुत हो गया, एक नृत्य गाना बुला दी, नाचने वाली बुला दी, नृत्य करने लगी। अब वह नशे में धुत क्या सोच रहा है, उसे सब लोग क्या कह रहे हैं? देख, तू स्वर्ग में आ गया है। कहाँ आ गया? स्वर्ग में। क्यों कह रहे थे? उसके मुख से निकलवाना था कि तूने चोरी की है। किसी भी प्रकार से चोर का पता लगाना था। उस हॉल में पूरी तरह सजावट कर दी, स्वर्ग जैसी व्यवस्था कर दी। अप्सरा के समान नाचने लगी सुंदर सी। वह शराब में धुत है, शराब पी रखी है। मंत्री कह रहे हैं, भाई तू तो स्वर्ग में आ गया है, तुझे स्वर्गों का सुख मिल रहा है। वह चारों ओर देखता है, मैं स्वर्गों में आ गया हूं। वाह, मुझे स्वर्गों के सुख मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? खुश हो गया। लेकिन अचानक जो अप्सरा नृत्य कर रही थी, उसकी परछाई पड़ रही थी। परछाई को देख करके एकदम से सचेत हो जाता है। इसकी तो परछाई पड़ रही है। और जब मैं जैन मंदिर के सामने से निकला था तो जैन साधु के मुख से मेरे कानों ने सुना था कि देवों की परछाई नहीं पड़ती है, जरूर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है मुझे फंसाने का। उसके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई थी कि जो जैन मुनि कहते हैं वह झूठ नहीं बोल सकते। और जैन मुनि के शब्दों पर श्रद्धा करके सचेत होकर के वहां से बाहर एकदम से निकल आता है। वो जब शराब का नशा खत्म होता है, सचेत हो जाता है, तो सीधा जैन मंदिर में जैन मुनिराज के पास चला जाता है। दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के कहता है, महर्षि, एक शब्द ने मेरा रक्षा कर दी और मैं अब आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मैं कल्याण करना चाहता हूं। और वह कल्याण के मार्ग पर बढ़ गया। बात चल रही है हमारी वात्सल्य अंग की कि जो हमारे दिगंबर मुनि होते हैं वे वात्सल्य अंग के धारी होते हैं। वह
और जो अवात्सल्य अंग के धारी होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। स्वार्थी कौन होता है? जिसको पैसे से, रुपए से, वैभव से, संपदा से प्यार हो, वह स्वार्थी होता है। और पैसे से प्यार किसे होता है? एक दिन और कहा था, नगर नारी को प्यार यथा। जो नगर नारी होती है, चारुदत्त की बात आती है। चारुदत्त के चाचा ने चारुदत्त को वेश्यागामी बना दिया। चारुदत्त को वेश्या की पुत्री से प्यार हो गया। और जब वेश्या की पुत्री से प्यार हो गया, चारुदत्त सोच रहा है कि यह मुझे सच्चा प्यार करती है, पूरी संपदा लुटा दी। एक दिन उस लड़की की मां जो वेश्या थी, वह अपनी बेटी से कहती है, चारुदत्त से तुझे प्यार है कि नहीं है? बोले हाँ, तुझे चारुदत्त से प्यार तो है। बोले बेटा, प्यार हम व्यक्ति से नहीं करते, हम वेश्या हैं। और वेश्या कभी किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करती, उसकी धन दौलत से प्यार करती है। और चारुदत्त ने अपनी सारी संपदा हमें दे चुका है, अब हमें उसे प्यार नहीं करना है। और मां ने क्या किया? उस वेश्या ने क्या किया? अपनी लड़की के माध्यम से चारुदत्त को पाखाने में भिजवा दिया। चिंतन करना, पैसे के कारण से कहां भिजवाया? पाखाने में। यह है स्वार्थी जनों का प्यार। आज जो पैसा है, रुपया है, एक भाई की दूसरे भाई से दुश्मनी करवा देता है। बाप बेटे के अंदर दुश्मनी करा देता है, माँ बेटे के अंदर दुश्मनी करा देता है, अड़ोसी पड़ोसी की दुश्मनी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? प्यार खत्म हो जाता है। हमारा देश भी चाइना वालों से ज्यादा प्यार करने लगा था, इतना अधिक प्यार करने लगा था कि सारी चीजें चाइना की ही पसंद करने लगे थे। जो भी चीज आती, अरे चाइना की लिया। और हम लोग बेवकूफ बनते रहे। क्यों? हम समझ नहीं पाए। 10 रुपए का माल 100 रुपए में दिया और हम लोगों ने वह खरीदा कि नहीं खरीदा? बड़े प्यार से खड़ा। क्यों? सुंदरता लगती थी, सुंदर सुंदर चीज मिलती थी। और वही चाइना, उसने हमारे देश के लिए पानी बंद कर दिया। अपने देश को उसने मजबूत कर लिया, हमारे देश से रुपया ले करके। और अब पाकिस्तान को दे करके आज हमारे सैनिक बॉर्डर पे मर रहे हैं। किसी दोष लग रहा है
यदि आप लोग चाइना का माल खरीदते हो तो बिल्कुल मत खरीदना। यदि सच्चे देशवासी हो तो, सच्चे देशवासी हो, अपने सैनिकों से प्यार है, यदि आपको अपने देश से प्यार है तो अपने देश का ही माल खरीदना। हमारे देश की, हमारे घर की रोटी, चाहे सूखी भी रोटी हो तो हमारे घर की रोटी अच्छी लगती है। हमारे देश का माल जैसा भी हो हमारे देश का है। हमारे देश का जो धन है वो हमारे देश में ही रहेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग नहीं सोच पाते क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। हमारे अंदर एक ही बात होती है कि बस मेरा बिजनेस चल जाए, मुझे और किसी से क्या लेना देना। और उस चक्कर में हम गलत करने से भी नहीं चूकते। लेकिन जो वासल अंकाधारी होता है वह कभी ऐसा कार्य नहीं करता है और ना उसे करना चाहिए। और यदि हम लोग भी करते हो तो छोड़ने का प्रयास करना, वात्सल अंग को जगाना, अंतरंग में प्रज्वलित करना। कई लोग बाहर से दिखावा करते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। रिश्तेदारी में भी करने लगते हैं, यह मेरा फलाना है। करते हो कि नहीं करते? कहीं मिल जाए तो। और जब उसके ऊपर संकट आ जाए तो फिर मेरा होता है। संकट के समय में मेरा नहीं, वह मेरा कहाँ गया। एक बार एक औरत एक माँ से उसके बेटे को चुरा करके ले गई। जब बेटे को चुरा करके ले गई, माँ को पता चला मेरा बेटा उस औरत के पास है। माँ लेने के लिए बेटे को गई। जब बेटे को लेने के लिए गई तो उस औरत ने मना कर दिया, बोली ये तेरा बेटा नहीं है। किसका है? यह बेटा तो मेरा है। बात पहुंच गई राजा के पास। जब राजा के पास बात पहुंची, राजा निर्णय कैसे करे? राजा को निर्णय करना है। दोनों कह रही है बेटा मेरा है, वह कह रही है बेटा मेरा है, वह कह रही है बेटा मेरा है। कोई ज्ञानी जीव था वहां पर। उसने राजा को युक्ति सुझाई कि राजा परीक्षा हो सकती है, आप परीक्षा ले लो दोनों की। राजा ने उसी युक्ति से काम किया और जब उस युक्ति से काम किया, राजा ने एक तलवार मंगाई। तलवार मंगा करके बेटे को सामने लिटा दिया, दोनों माओ को खड़ा कर दिया। बोले बेटे तेरा भी है, तेरा भी है। बोले हाँ मेरा भी है। वो कहने लगी मेरा भी है। बोले दोनों को बेटे मिल जाएंगे। तलवार से क्या करा? काट दिया? नहीं काटा। बोले मैं दोनों को आधा आधा दे देता हूं, दोनों को मिल जाएंगे अपने अपने। तलवार उठाई,
जिसका बेटा नहीं था वह सोच रही है अरे मर जाएगा, मेरा क्या जाएगा। लेकिन जिसका बेटा था वह मां सोच रही है कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं रहेगा, कहीं तो मेरा बेटा रहेगा। जैसे ही तलवार राजा उठाता है, जिसका बेटा था वह मां कहती है राजन यह बेटा मेरा नहीं है, इसका है, इसे बेटा दे दो। वह राजा समझ जाता है, वह कहता है जितने लोग खड़े थे उनसे कि आप समझे कि नहीं समझे, बेटा किसका है। बोले राजन समझ गए, बेटा जो मां कह रही है कि बेटा मेरा नहीं है, बेटा उसी का है, यह झूठ बोल रही थी। और इसे आज जो झूठ बोल रही थी, दूसरे के बेटे की हत्या कराने में भी बाज नहीं आ रही थी, उसे आज सजा देनी होगी कि कल किसी और महिला के साथ, कल और किसी मां के साथ ऐसा कार्य ना करे। घड़ी भी अपनी गति से बढ़ रही है। कहना क्या है कि हमारे अंदर वात्सल्य गुण प्रकट होना चाहिए। आज वात्सल्य गुण हमारे अंदर से धीरे धीरे कम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हम अकेले अकेले रहना चाहते हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब मियाँ बीबी और 2 बच्चे रहना पसंद करते हैं। लड़की के लिए लड़का भी देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि लड़का अकेला हो, अकेला लड़का रहेगा तो ठीक है। कौन वात्सल्य खत्म कर रहा है? इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। एक दिन एक व्यक्ति लड़का देखने के लिए गया, और जब लड़का देखने के लिए गया बीच में बिचौलिया भी था। आजकल भी बिचौलिया होते हैं। बिचौलिया था, बिचौलिया से कहने लगा भाई ऐसा लड़का मेरी लड़की के लिए बताना कि जो अकेला हो, ना उसका कोई भाई हो ना कोई बहन हो। तो जो बिचौलिया था वह कहने लगा है ऐसा लड़का, बिल्कुल अकेला है। अभी थोड़े दिन पहले उसके माता पिता भी चले गए, अच्छी नौकरी करता है, बहुत बड़े पद पर है। बोले इससे अच्छा तो कुछ नहीं मिल सकता, जल्दी से काम करवा दो, जल्दी से मेरी शादी लड़की की करा दो। बोले लेकिन लड़के की भी एक शर्त है। बोले लड़के की भी एक शर्त है, आपकी शर्त है तो लड़के की भी एक शर्त है। उस लड़के की क्या शर्त थी? बोले वह लड़का भी कह रहा है कि मुझे भी उस लड़की से शादी करनी है जिसका कोई ना हो। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? लड़की के ऊपर
मुसीबत आ जाए तो कौन साथ देगा? अरे लड़की के ऊपर मुसीबत आ जाए तो कौन साथ देगा, और लड़के के ऊपर मुसीबत आ जाए तो चिंतन करना। ये हमारी धारणा बन चुकी है, ये हमारा वास्तविक गुण है। यदि दामाद घर में काम करे, दामाद रसोई में लड़की के साथ काम करवा ले, तो दामाद बहुत अच्छा है। इतना अच्छा दामाद मिला है कि लड़की को सुबह उठ करके चाय बना करके पिलाता है, और लड़का सुबह उठ करके बहू को चाय बनाए तो बहू निकम्मी मिली है। चिंतन करना, ये हमारी सोच है, हमारा वात्सल है, ये हमारा वात्सल अंग है। हमें अपने अंदर वात्सल अंग को जागृत करना है। हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना है कि बेटा वात्सल प्रेम से रहो। पति मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की होती है। बधा परिवार होता है तो वह किसी भी मुसीबत में काम आ जाता है, और जिस परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, वात्सल नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, वहाँ पर मुसीबत में भी साथ देने वाला कोई नहीं होता है। तो आज इतना ही करना है कि हमें अपने अंदर वात्सल्य जागृत करना है। आप लोग प्रतिदिन का नियम नहीं ले सकते तो कम से कम आज का नियम तो लेना कि हम सभी के प्रति वात्सल्य का भाव जागृत करेंगे। अपना दुश्मन भी है तो उसके प्रति भी सोचो